हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विषुवत रेखा के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ अन्य जानकारियाँ, जैसे कि इन्हें अन्य किन नामों से जाना जाता है, यह किन किन देशों से होकर गुजरती हैं, कितने देशों से होकर गुजरती हैं, किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं, और बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इन सब को हम आज मैप के थ्रू समझेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम सबको पता है ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं पाई जाती हैं। एक जो कि उत्तर से और दक्षिण की तरफ खींची हुई खड़ी रेखाएं हैं, उन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। और एक पश्चिम से पूर्व की तरह रेखाएं जो खींची हुई हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन अक्षांश रेखाओं में से ही एक रेखा जिन्हें भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, जो पृथ्वी या ग्लोब पर बीचों बीच खींची हुई है, इस वजह से इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा को तीन नामों से जाना जाता है। शून्य अंश अक्षांश रेखा, ये वाली रेखा जो कि पृथ्वी के बीचों बीच है, इसे तीन नामों से जानते हैं। शून्य अंश अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसे शून्य अंश पर स्थित होने के कारण इसे शून्य अंश अक्षांश रेखा कहते हैं। और पृथ्वी के या ग्लोब के बीचों बीच स्थित होने के कारण, जो कि पूरे ग्लोब को या पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इस वजह से इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और विषुवत रेखा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सबको पता है भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में और भूमध्य रेखा पर थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग पूरे वर्ष दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। सूर्य की किरणें हम सीधी चमकती हैं, लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन, ये दोनों ही दिन 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर या भूमध्य रेखा पर तो सूर्य की किरणें पूरी तरह से सीधी चमकती हैं, जिसकी वजह से दोनों गोलार्धों में दिन और रात की लंबाई 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होती है। ये घटना 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन होती है। इसे विषुव कहा जाता है। इस विषुवत शब्द से ही विषुवत नाम लिया गया है, इस वजह से ही इसे विषुवत रेखा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं यह किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है, कुल 13 देशों से गुजरती है। सबसे पहले दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका के 3 देश इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। जैसा कि हमने अभी देखा, ये है शून्य अंश अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये 3 महाद्वीपों से गुजरती है। सबसे पहले एंटर करती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। नंबर 2 अफ्रीका महाद्वीप में। नंबर 3 यहाँ मालदीव है, जो कि एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और इसके बाद इंडोनेशिया द्वीप समूह के सभी देश, ये सब एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए मालदीव से ही शुरू हो जाता है एशिया महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप, ये 3 महाद्वीप हो गए। और दक्षिण अमेरिका के सभी देशों को हम बड़े मैप के थ्रू समझते हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये रही शून्य अंश अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, जो कि सबसे पहले अभी हमने पढ़ा इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ये रहा इक्वाडोर, और पेरू देश के ऊपर से होते हुए, कोलंबिया से होते हुए, पेरू देश को टच भी नहीं करती है, ये कोलंबिया से होते हुए ब्राज़ील से निकलकर अटलांटिक महासागर में चली जाती है। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ECB। दक्षिण अमेरिका के 3 देश, इक्वाडोर, C फॉर कोलंबिया और B फॉर ब्राज़ील, ECB से गुजरती है भूमध्य रेखा। उसके बाद अटलांटिक महासागर में आ जाती है। फिर उसके बाद अफ्रीका में एंटर करती है। अफ्रीका के देशों को हम बड़े मैप में समझते हैं। भूमध्य रेखा नंबर दूसरे महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से गुजरती है। पहला है साओ टोमे, गैबोन, हिंदी में इसे कांगो रिपब्लिक कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और चौथा देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसे जायरे नाम से भी जाना जाता है। आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये बड़ा, बोलने में भी बड़ा है और इसका एरिया भी बड़ा है, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जायरे नाम से भी जाना जाता है। ये चौथा देश हो गया। और युगांडा 5वां, 6वां केनिया, सोमालिया 7वां। इनको हम मैप के थ्रू देखते हैं। ये रहा शून्य अंश अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, आप देख पा रहे होंगे मैप में। ये रहा साओ टोमे, एक द्वीपीय देश है, अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। साओ टोमे पहला देश, दूसरा गैबोन, तीसरा कांगो रिपब्लिक, चौथा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसका एरिया भी बड़ा है, आप देख पा रहे होंगे, इतना एरिया भी बड़ा, इतना है एरिया। और कॉन्गो एक छोटा सा देश है, जिसका एक दूसरा अन्य नाम है जायरे। उसके बाद है 5वां देश है युगांडा,
ये रही आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। युगांडा, फिर विक्टोरिया झील से होते हुए कीनिया 6वां देश, उसके बाद सोमालिया 7वां देश। फिर से गिनते हैं, साओ टोमे, गैबोन, कांगो रिपब्लिक, जायरे, युगांडा, कीनिया और सोमालिया। अफ्रीका की ये सातों देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। ये तो हो गया अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। मालदीव पहला देश है, इंडोनेशिया दूसरा देश, तीसरा देश किरिबाती है। उसे मैप के थ्रू समझते हैं। ये रहा अभी आपने देखा अफ्रीका के 7 देश। उसके बाद ये हिंद महासागर में आती है यह रेखा। उसके बाद ये रहा मालदीव, आप देख पा रहे होंगे, ये रहा भारत। उसके बाद श्रीलंका, ये रहा मालदीव। ये देश के जो छोटे छोटे द्वीप हैं वे सभी इस तरह फैले हुए हैं। उन्हीं एक द्वीप में से एक भूमध्य रेखा गुजरती है। यहाँ से एंटर करती है एशिया महाद्वीप में। मालदीव एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। उसके बाद सुमात्रा, फिर बोर्नियो, उसके बाद सेलीबीज से होते हुए यह रेखा गिलबर्ट द्वीप समूह से होते हुए तीसरा देश, इस गिलबर्ट द्वीप समूह किरिबाती देश, गिलबर्ट द्वीप किस समूह के अंतर्गत ही आता है, किरिबाती। ये जो आप देख पा रहे होंगे सुमात्रा, बोर्नियो, सेलेबीज, इन सभी देशों पर इंडोनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत आने वाले जितने भी देश हैं इंडोनेशिया देश के अंतर्गत आते हैं। ये जो येलो कलर से जितने भी देश आपको दिखा दे रहे हैं इन पर इंडोनेशिया का अधिकार है। वैसे ये जो बोर्नियो द्वीप है इस पर 3 देशों का अधिकार है। ये जो पिंक वाला है इस पर मलेशिया का अधिकार है, और जो नीचे येलो आप देख पा रहे होंगे उस पर इंडोनेशिया का अधिकार है। एक छोटा सा टुकड़ा बचता है, उस पर ब्रुनेई का अधिकार है। इस पर 3 देशों का अधिकार है। लेकिन क्योंकि यह रेखा येलो वाले हिस्से पर जाते हुए दिखाई दे रही है, पीले वाले हिस्से पर भूमध्य रेखा, इसलिए हम इसे इंडोनेशिया ही मानेंगे। ये रहा मालद्वीप, यही छोटा सा एक द्वीप है इसका, मालद्वीप का। और उसके बाद सुमात्रा, बोर्नियो, सेलेबीज से होते हुए यह रेखा गिलबर्ट द्वीप समूह के अंतर्गत आने वाला एक है किरिबाती देश, आप देख पा रहे होंगे। ये रही 0 डिग्री अक्षांश रेखा। देश इंडोनेशिया हो गया। तीसरा देश किरिबाती गिलबर्ट द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। यहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं, उन्हीं में से एक किरिबाती है जिनसे यह भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। ये तो हो गया एशिया महाद्वीप के तीनों देश। एक बार फिर से देख लेते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिण अमेरिका के तीनों देश इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील यानी ECB से होकर गुजरती है। उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर अफ्रीका के 7 देशों से होकर गुजरती है। उसके बाद हिंद महासागर में आती है। फिर एशिया महाद्वीप के तीनों देश मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, ये 3 देशों से होकर गुजरती है। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा को काटने वाली जो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, वो नदी है कांगो नदी। कांगो नदी आप देख पा रहे होंगे, ये जो मोटी लाइन आपको दिख रही है कांगो नदी है। ये कांगो और जायरे की बॉर्डर पर बहती हुई एक बार यहाँ इस तरफ से कटती है और अर्धचंद्रा आकार में बहते हुए जायरे में ही दूसरी बार भूमध्य रेखा को काटती है। इस तरह यहाँ बहते हुए यहाँ आई है। ये 2 बार भूमध्य रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है, कांगो नदी। कांगो नदी को अपवाह की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी नदी कहा गया है। पहली वाली है अमेजन नदी जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, दूसरी कांगो नदी को कहा गया है। ये अफ्रीका की अधिक जल वाली सबसे बड़ी नदी है और पूरे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आप देख रहे होंगे इस तरह से बहती हुई है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार भूमध्य रेखा को काटती है। फ्रेंड्स, भूमध्य रेखीय जलवायु के बारे में की विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि आप सभी जानते हैं गिनी तट को श्वेत निवासियों का कब्र भी कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा से ज़्यादा दूर स्थित नहीं है, इसके आसपास के क्षेत्रों में ही स्थित है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से उतनी अच्छी जलवायु नहीं होती। इस जलवायु में पाई जाने वाली सी मक्खी, जिसे डेथ फ्लाई भी कहते हैं, इस मक्खी के काटने मात्र से ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और अगर वनस्पति की दृष्टि से बात करें तो ऐसे जलवायु में 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होने के कारण ऐसे जलवायु में सदाबहारी वन पाए जाते हैं। और ऐसे वनों में जैसे चंदन, आबनोस, सिकोया, सिनकोना आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 मिनट से 37 मिनट के अंतर्गत आता है। ये 8 मिनट, ये 0 डिग्री से 8 अंश की दूरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जिसकी वजह से आप सब जानते होंगे कि भारत के दक्षिणी जो राज्य है वहाँ पे चंदन की लकड़ियाँ भी पाई जाती हैं दक्षिणी राज्यों में। क्योंकि हमारी भारत की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भूमध्य रेखा से ज़्यादा दूर न स्थित होने के कारण भी भारत के दक्षिणी भागों में इस जलवायु का असर देखने को या प्रभाव देखने को मिलता है।
भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत आने के कारण ऐसे देशों में रबर, चाय, गन्ना अधिक, चावल अधिक मात्रा में उगाया जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं ब्राज़ील में गन्ना और कहवा वहाँ के दो मुख्य फसलें हैं। चावल भी वहाँ बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि इंडोनेशिया का रबर उत्पादन में मलेशिया, इंडोनेशिया इन सभी देशों का, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का प्रथम स्थान है। और इंडोनेशिया में सिनकोना वृक्ष से कुनैन दवा भी बनाई जाती है। और भूमध्य रेखीय जलवायु में स्थित होने के कारण यहाँ पाम ऑयल का उत्पादन बहुत किया जाता है, जिसका बहुत ज़्यादा आयात भारत भी करता है। इन सभी फसलों का इन देशों की जीडीपी में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। आज हमने बात किया भूमध्य रेखा और उनसे जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन सबको हमने मैप के थ्रू समझा। उम्मीद है आपके लिए ये हेल्पफुल होगी।